देश में एक 5G इनेबल्ड एम्बुलेंस लॉन्च हो रही है। 5G इनेबल्ड का मतलब ये रहता है कि ये ACLS एम्बुलेंस तो है ही, साथ साथ में इसमें 5G कनेक्टिविटी है। इसमें एक कैमरा रहता है, जिस कैमरे की वजह से हम पेशेंट को लाइव देख पाते हैं। प्रॉब्लम क्या रहता है कि गोल्डन आवर में इलाज के लिए पेशेंट को अगर हम घर से पिक कर रहे हैं या हॉस्पिटल से पिक कर रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक या बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उस टाइम को हम कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम पेशेंट को पिक करते हैं तो हमारे इमरजेंसी के डेस्कटॉप पे लाइव इमेज आती है पेशेंट की थ्रू दिस कैमरा। तो हम कैमरे से पेशेंट को देख पा रहे हैं वो कैसे सांस ले रहा है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम डायरेक्ट पेशेंट से भी बात कर सकते हैं और हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस में बैठा टेक्नीशियन है या डॉक्टर है उससे भी हम पूछ सकते हैं। साथ साथ में जो ये हमारा मॉनिटर होता है, मल्टी पैरा मॉनिटर होता है, तो इस मॉनिटर में 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ECG की रिकॉर्डिंग हो गई, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ये सारा लाइव हमारे पास विदाउट एनी कम्युनिकेशन गैप हमारी इमरजेंसी के डेस्कटॉप पे आता है। तो हम पेशेंट के वाइटल्स को देखते हुए साथ साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन थ्रू लाइव कैमरा करते हुए विद दी हेल्प ऑफ टेक्नीशियन एंड डॉक्टर हम पेशेंट का इलाज एम्बुलेंस में ही स्टार्ट कर सकते हैं। घर से हॉस्पिटल पहुंचने के बीच का जो गोल्डन आवर है उसको हम 5G एम्बुलेंस के थ्रू है ना उसकी लाइव सेव कर सकते हैं। तो ये 5G एम्बुलेंस है। यहाँ पे है 5G एम्बुलेंस का एक लाइव डेमो में हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की आपको। तो ये 5G एम्बुलेंस को अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे पेन है, सपोजिटली चेस्ट पेन का पेशेंट है ना, तो ये हमने डायरेक्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो मॉनिटर मैंने आपको वहां पे दिखाया था मल्टी पैरा मॉनिटर, वो एज इट इज यहाँ पे आता है ना। और वो मॉनिटर आने के बाद हम पेशेंट को लाइव इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये पेशेंट है और पेशेंट को हम लाइव देख रहे हैं। जैसे ही पेशेंट को कनेक्ट किया हमने अपनी 5G एम्बुलेंस से, जैसे 5G एम्बुलेंस को हमने जैसे ही कनेक्ट किया पेशेंट से, तो पेशेंट का हम लाइव देख पा रहे हैं। उसमें क्या है ना कि इसको जूम इन कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? वहां पे बोला यहाँ पे SpO2 हो जाएगा और यहाँ पे ब्लड प्रेशर आ जाएगा, NIBP। ये सारी चीजें हमारा डेमोन्स्ट्रेशन लाइव हमारे पास हो जाएगा। क्या रहता है कि जो डिले होता है, क्योंकि रास्ते में तो देखिए जो टेक्नीशियन कर रहे हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं वो जितना कोशिश कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ राउंड द क्लॉक स्पेशली। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। तो ये आपने देखिए सारा जो डेमो हो रहा है, आप इसकी पिक्चर लीजिएगा। हाँ कमलेश आवाज आ रहा है? कमलेश? हाँ जी सर। हाँ अब जूम करो थोड़ा सा। इसमें देखिए पेशेंट का हार्ट रेट आ रहा है, BP आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम तो यही होता है, आधे पेशेंट तो जो क्रिटिकली इल होते हैं वो एम्बुलेंस में ही चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज की एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी मतलब हम अभी भी स्टिल उसमें काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और 5G एम्बुलेंस के थ्रू हम लाइव यहाँ पे बताएं, किसी का BP अगर 80/50 है तो हम उसको बता सकते हैं कि नॉरेट का इन्फ्यूजन चालू करे, है ना, BP बढ़ाने वाली दवाइयां, या उसको फ्लूइड पुश करें। हम पेशेंट को देख भी, आप पेशेंट को ये देखिए जूम भी कर सकते हैं। पेशेंट के साइड भी हमारा जूम हो गया और ये हो गया। तो ये 5G इनेबल्ड एम्बुलेंस है, डुअल कम्युनिकेशन क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चलती हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश विच वी हैव लॉन्च्ड। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने उत्तर प्रदेश की पहली 5G एम्बुलेंस लॉन्च कर दी है। इस 5G एम्बुलेंस से मरीजों को काफ़ी सुविधाएं होंगी, क्योंकि मरीज को जहां से भी रिसीव करेगी एम्बुलेंस वहां से सीधे वो डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर 5G एम्बुलेंस जो आज लॉन्च की है मेदांता ने, क्या खासियत है? अन्य एम्बुलेंस से ये किस तरह अलग होगी? नहीं, 5G एम्बुलेंस जो है इसमें हमारे सब जो मरीज जब एम्बुलेंस के अंदर आएगा तो उसके जो वाइटल साइंस हैं, मरीज की जो स्थिति है वो ट्रांसमिट होती रहेगी कैमरे के माध्यम से, और हमारे डॉक्टर्स की टीम इमरजेंसी में एसेस करती रहेगी, उसको ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जैसे मरीज हमारे पास रिसीव होगा तो उसकी कंडीशन की हमको जानकारी रहेगी, तो हमारी समस्त टीम, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की ज़रूरत हो, तो वो सब टीम अवेलेबल होगी और विद इन मिनट्स मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सुविधा जो नॉर्मल एम्बुलेंस है उनमें ये सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, 5G में इन सब की सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो सर क्या लगता है 5G एम्बुलेंस आ जाने से जो गोल्डन आवर होता है उसी के अंदर मरीज को हॉस्पिटल तक, मेदांता तक पहुंचाने में आसानी होगी? हाँ, देखिए सबसे पहली चीज जरूरी है जागरूकता। जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे कि मुझे अगर ये प्रॉब्लम हुई तो हमें फौरन
अस्पताल जाना चाहिए। अगर हम जागरूक हैं तो जैसे 1068 1068 जो हमारा इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके अपनी स्थिति बता के फिर एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं और वो एम्बुलेंस आपको फ़ौरन पिकअप करके अस्पताल लाएगी। तो आप भी जागरूक हो, हम लोग तो जागरूक हॉस्पिटल को भी होना पड़ेगा और आपकी जागरूकता जो है वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी और हम लोगों के लिए भी ट्रीटमेंट प्लानिंग में बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर राकेश कपूर ने साफ तौर पर कहा कि 5G एम्बुलेंस आ जाने से मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। डॉक्टर लोकेंद्र हमारे साथ हैं जो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा इंचार्ज हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के, उनसे बात करते हैं। सर, 5G एम्बुलेंस आज लॉन्च की है मेदांता ने, क्या लगता है कि मरीजों की जान बचाने में कितनी सहायक सिद्ध होगी? नहीं, बिल्कुल, जैसा कपूर सर ने बताया कि गोल्डन आवर आजकल, क्योंकि हम अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं, और गोल्डन आवर किसी भी मेडिकल और सर्जिकल मेजर इमरजेंसी में, हार्ट अटैक, ट्रॉमा, स्ट्रोक, इवन पॉइजनिंग, इवन स्नेक बाइट के कितने 50-60 हज़ार हर साल जाने जाती हैं, क्योंकि वो टाइमली हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीमारियां हैं जिसका टाइमली इलाज चालू हो, तो उसी से रिलेटेड हमने 5G एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च की है, ताकि अगर हम किसी पेशेंट को पिक करते हैं घर से या हॉस्पिटल से, और मेदांता आने में 1 घंटा है, 1.5 घंटा, 2 घंटा है, और मरीज क्रिटिकली इल है, तो उस टाइम पे उस 1.5 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें, जो टेक्नीशियन है वो कैसे अपने आप से वो निर्णय ले या डिसीजन ले, तो उसके डिसीजन को हम कैसे पोटेंशिएट करेंगे कि जो इमरजेंसी मेडिसिन में बैठे स्पेशलिस्ट हैं, चाहे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं, अगर लग रहा है ईसीजी में चेंजेस, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट भी उस स्क्रीन में हमें डायरेक्ट कर सकता है, एडवाइस दे सकता है कि पेशेंट को रास्ते में एटलीस्ट एक एस्पिरिन की गोली दी जाए, है ना, अगर इसी में चेंजेस है, या टॉर्वास्टेटिन दे दी जाए, तो जो इलाज है वो हम एम्बुलेंस में ही स्टार्ट कर पाए। इसलिए 5G एम्बुलेंस सर्विसेज लाइफ सेविंग स्टेप है, और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट टाइम हमने रेड हेल्थ के साथ कोलैबोरेट करके इस सर्विसेज को स्टार्ट किया है। जी सर, क्या लगता है जब आप लगातार किसी पेशेंट की मरीज की एम्बुलेंस से ही मॉनिटरिंग करेंगे, तो प्रिपरेशन के लिए जो टाइम चाहिए होता वो कितना बचेगा और मरीज को इतने क्या क्या सुविधा मिल पाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलीट्रॉमा का केस है, सपोजली अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और मरीज को काफी गंभीर चोटें आई हैं और कैमरे से हम देख पा रहे हैं कि उसके सीने में भी चोट है, एब्डोमेन में चोट है, तो हम अपने गैस्ट्रो सर्जन को, हम अपने थोरेसिक सर्जन को, अगर सर में चोट लगी है, हम सारी टीमों को अलर्ट करके रखेंगे, और जैसे ही पेशेंट हमारे पास पहुंचेगा तो वो सारी टीम वहां पे उस टाइम पे अवेलेबल रहेंगी। तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट इमरजेंसी में ही सारी टीम उसका इलाज टाइमली स्टार्ट करेंगी। चाहे वो स्ट्रोक हो, स्ट्रोक में हमें दिख रहा है कि पेशेंट को एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा, या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, और ये हम गाड़ी में ही पता कर लेंगे, एम्बुलेंस में ही पता कर लेंगे। तो हमारी जो न्यूरोलॉजी की टीम है, सुपर स्पेशलिस्ट टीम है, इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, सीटी स्कैन की मशीन है, सब खाली रहेगी और वो तुरंत उसका इलाज स्टार्ट कर पाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो डॉक्टर लोकेंद्र ने बताया कि अगर 5G कनेक्टिविटी से हम किसी एम्बुलेंस से जुड़े हैं और हमको सारी उसकी वाइटल्स की जानकारी होती है, सारी पेशेंट की कंडीशन की जानकारी हो रही है, तो हम अपने इमरजेंसी रूम को उसके अनुसार तैयार कर सकते हैं। किस डॉक्टर की, किस विशेषज्ञ की वहाँ ज़रूरत है वो हम तैयार कर सकते हैं, और मरीज के आते ही हम उसका विद इन 5 मिनट्स हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं और उसकी जान बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी इससे। हमारे साथ रेड हेल्थ के प्रशांत अग्रवाल जी हैं, उनसे बात कर। सर, रेड हेल्थ का ये जो इनिशिएटिव है 5G एम्बुलेंस आज अब लेके आए हैं, क्या नई सोच को लेकर के आपने 5G एम्बुलेंस को डिजाइन किया और क्या सोच है इसके पीछे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्बुलेंस सर्विसेज की कमी नहीं है भारत में, काफ़ी एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज हमेशा कंप्रोमाइज रही है। उसी चीज़ को तत्पर रहते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आधुनिक सिंकेक्स टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट की है, जो 5G एम्बुलेंसेज के नाम से कॉमनली पहचानी जाती है। हमारा इसमें ये मत था कि अगर पेशेंट जब एम्बुलेंस में आया तभी से उसको हॉस्पिटल के हिसाब से पूरी केयर मिलना चाहिए, और 5G एम्बुलेंसेज एक तरह से ICU ऑन व्हील इस कॉन्सेप्ट के साथ में बनाया गया है, जिससे पेशेंट को जो चीज़ें ICU में मिलती है, जो चीज़ें इमरजेंसी में मिलती है, वो सारी चीज़ें उसको एम्बुलेंस से ही मिलना चालू हो जाए। इसमें और सुविधाएं उपलब्ध है कि जो पेशेंट के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं पूरा डिजिटल रहता है, ताकि कहीं पे भी जरा से भी इंफॉर्मेशन छूटती नहीं है। तो इस चीज़ के साथ में हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। थैंक यू सर। तो हमने बात करी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में आज जो 5G एम्बुलेंस को लॉन्च किया है उसके विषय में। हमने विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी बात करी, हमने रेड हेल्थ के
लोगों से भी बात करी। साफ तौर पर आपको बता दें कि 5G एम्बुलेंस मरीजों को अच्छी सुविधा देने में, साथ साथ उनकी जान बचाने में काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि 5G एम्बुलेंस में जैसे ही मरीज अंदर एंटर होता है वो सीधे मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के इमरजेंसी रूम से जुड़ जाएगा, जहां पर डॉक्टर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और तुरंत ही इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं एम्बुलेंस में मौजूद लोगों को कि इस वक्त उनको क्या करना है। इसके साथ साथ ये भी फायदा होगा कि इमरजेंसी रूम उस पेशेंट के हिसाब से तैयार हो सकेगा, किस विशेषज्ञ की वहां जरूरत है वो वहां कर पहुंच जाएगा और मरीज के आते ही उस चीज का इलाज शुरू हो जाएगा। 1068 इस 5G एम्बुलेंस के लिए नंबर है। 1068 पर कॉल करके कोई भी मरीज के लिए आप इस 5G एम्बुलेंस को मंगवा सकते हैं। 5G एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है, जिससे सीधे डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचता है और उसकी जान बचाने में काफी मदद मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।